हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ ज़रूरी टिप्स और ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ। अगर आप शेयर मार्केट में निवेशक हैं या फिर आप शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि आप शुरू करने वाले हैं ट्रेडिंग शेयर मार्केट में और आप नहीं जानते हैं कि एक्सपायरी डेट क्या होती है, या आपको थोड़ा बहुत पता है लेकिन आप एक्सपायरी डेट के बारे में नहीं जानना चाहते, तो आप सबके लिए ये वीडियो है। देखिए, एक्सपायरी डेट क्या होती है। कुछ सेगमेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे कि जिनमें आप वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि इक्विटी में वर्क करते हैं और आप करेंसी में, कमोडिटी में, बॉन्ड में, इन सब में, जैसे कि सिल्वर में, गोल्ड में, ये सब कमोडिटी के अंदर आता है। क्या क्या? सिल्वर, गोल्ड। कमोडिटी के अंदर आता है बैंक निफ्टी। तो इसमें क्या होता है, कमोडिटी में जो है एक्सपायर डेट होती है, बैंक निफ्टी में एक्सपायर डेट होती है। आखिर एक्सपायर डेट होती क्या है? देखिए, एक्सपायर जैसे कि बात से ही पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है। जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसकी एक्सपायर डेट होती है, उसके बाद हम उसको नहीं लेते, वो डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से सपोज यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बैंक निफ्टी का। हमने बैंक निफ्टी खरीदी कौन से मंथ में? हमने अप्रैल में खरीदी, 1 अप्रैल में। लेकिन उसकी एक्सपायर डेट है 28 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 को हमने बैंक निफ्टी खरीदी, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट है 25 अप्रैल 2025, ठीक है। तो उस डेट को वो खत्म हो जाएगी, उससे पहले पहले हमको उसको सेल आउट करना है। अगर हमारी बाय की पोजीशन है, हमने 1 अप्रैल को बाय करा था, तो हमको सेल करना है किससे पहले पहले? जो एक्सपायर डेट है, यानी 25 अप्रैल। ये एग्जांपल दे रही हूँ, एक्सपायर डेट कुछ भी हो सकती है। और आ, आपको जो है एक दिन पहले ही आपको कार्ड देना चाहिए, ठीक है। और हाँ, हर, जैसे कि आपको बताऊं, कमोडिटी में सिल्वर जो होता है या गोल्ड होता है, तो उनमें 1-2 दिन पहले भी काटना होता है, या आपका ब्रोकर आपको इंटीमेट करेगा, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में आप सेम डे भी उसको कट कर सकते हो। आप अपनी पोजीशन लेते हुए ऊपर नीचे प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है, क्योंकि एक्सपायरी डेट के आसपास आप क्या कर पाएंगे? लॉस हो रहा है तो आप लॉस बुक करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करेंगे। आप जो 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के बीच का टाइम है, उसमें आप कितनी बार भी बाय सेल या फिर सेल बाय कर सकते हैं। यहाँ आप बाय करके भी सेल कर सकते हैं और सेल करके भी बाय कर सकते हैं, दोनों पोजीशन है। लेकिन इक्विटी में आप ऐसा नहीं कर सकते, एंटर डे को छोड़कर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत सरल भाषा में बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक्सपायर डेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब एक मेन बात यहाँ पे और है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्या होता है कि अगर सपोज आपने 10,000, मैं एक मिनिमम अमाउंट लेके चल रही हूँ, आपने 10,000 में सपोज दैट बैंक निफ्टी ली है, ठीक है। तो आप 10,000 रुपये आपने 1 अप्रैल को लगाए, लेकिन भाई उसका रेट जो है वो कम हो गया, यानी 10,000 से 9,000 हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो 1,000 रुपये मार्जिन डालना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। अब आपने 1,000 रुपये, भाई 2 तारीख को उसका रेट कम हो गया, तो आपको 1,000 रुपया उसमें डालना पड़ेगा। अगर 10,000 से 9,000 हो गया तो अब 3 तारीख को 1,000 रुपये सपोज और कम हो गया, तो आपको फिर 1,000 रुपया आपको डालना पड़ेगा। आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा एक्सपायर डेट तक। इस चीज को आप समझ लीजिए, मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने मार्जिन मेंटेन नहीं किया तो आपका सौदा बीच में एक्सपायर डेट से पहले अपना ब्रोकर या सीबी कट हो जाएगा अपने आप। इसीलिए अगर आप कोई सौदा लेते हो एक्सपायर डेट वाला, तो उसमें 2 बातें
3 बातें ध्यान देने वाली बातें हैं। एक तो जो उसकी लास्ट जो डेट है, एक्सपायर डेट, उसका ध्यान रखना। उस डेट को या उस डेट से पहले मैं तो कहूँगी आपको ऊपर नीचे जो भी आपको सही लगता है, अगर लॉस हो रहा है तो कितना आप बियर कर सकते हो, कट कर देना। प्रॉफिट हो रहा है तो आप वो तो करोगे ही करोगे। एक बार नहीं, आपको जो मैंने डेट दे रही थी एग्जाम्पल के तौर पे 1 अप्रैल से 25 तारीख के बीच में कितनी बार भी कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो आप कई बार भी कर सकते हो। अगर आपने देखा लॉस हो रहा है तो आप रिवर्स पोजीशन लेके भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए कुछ फंडे होते हैं, जैसे सपोज आपने बाय की पोजीशन खड़ी करी। एक और बात बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। अब आपको अगर आपके पास मार्जिन अवेलेबल है, पैसा अवेलेबल है, तो एक टेक्निक मैं आपको यहाँ पे फ्री एडवाइस दे देती हूँ कि अगर आपकी बाय की पोजीशन खड़ी है और आपको सेल करना है, बाय पोजीशन में आपको लॉस हो रहा है, तो आप एक और पोजीशन, सपोज आपने अप्रैल की ली थी, तो 3 महीने ऊपर तक की ले सकते हैं इसमें। ठीक है, जो एक्सपायर डेट होती है, जैसे अप्रैल का एग्जांपल ले रहे हैं तो अप्रैल, मई, जून, तो आप 3 महीने की ले सकते हो आगे तक की। तो आपने अप्रैल में लिया था, बाय की पोजीशन खड़ी करी थी, आप मई में सेल की पोजीशन खड़ी कर सकते हो। अब यहाँ पे बाय सेल, या तो ये बाय जाएगा या ये सेल आएगा। तो भाई अगर आपको यहाँ लॉस हो रहा है तो वहाँ आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा मामला। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना लॉस कवर कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे सीधी सी एडवाइस दूंगी, बढ़िया एडवाइस दूंगी। अगर आप बिगिनर हो तो ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास कीजिए, आप कमोडिटी के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए ये चैनल, इस पे मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ वो कोई भी नहीं देगा ट्रेडिंग के बारे में। आप कमोडिटी में निवेश नहीं करेंगे। जो एक्सपायर वाली डेट वाले जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा निवेशक उस मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाता। आफ्टर ऑल उसे लॉस कवर करके निकलना ही पड़ता है, यही सच्चाई है। ठीक है, सपोज आपने 1 मंथ आपने प्रॉफिट कमाया, सेकेंड मंथ आपने प्रॉफिट कमाया, आप सोचेंगे कि वाह इसमें तो बहुत बढ़िया है। लेकिन एक मंथ कोई भी ऐसा आएगा एक्सपायर डेट लेके, वो आपका सारा प्रॉफिट एक बार में निकाल देगा। क्योंकि जब देखिए मार्केट बढ़ती है ना, आप नोट करना उस चाल को, वो बढ़ती ही चली जाती है, जब घटती है तो घटती ही चली जाती है। ठीक है, अब आप कहोगे मैडम यहाँ नहीं करो वहाँ नहीं करो, तो करो कहाँ? इसका रिप्लाई आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको मैं सेफ तरीका बताऊंगी, अच्छा तरीका बताऊंगी, और उसमें कोई झंझट नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। बिलीव मी दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छा रास्ता बताने वाली हूँ। आप घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तरीके मैं बताऊंगी आपको। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल में हमने खुद करा है, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। आपका लॉस नहीं होने दूंगी। ठीक है, आप करना ना करना आपके हाथ पे है, लेकिन मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़ें, बेल आइकन दबाएं और उस वीडियो का इंतज़ार करें जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से सेफ जोन में अच्छा इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, जो आपको अच्छा रिटर्न देगा। ओके गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।